अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा और उसका रिलेशन देखा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। आज के इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ड्राइव करेंगे फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीडीएफ को फाइंड करने के लिए हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स होना चाहिए कि जिसका हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास पीडीएफ आ जाए। ठीक है जी, क्योंकि जो हमारे पास सीडीएफ यानी क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन या जिसे हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं, जो कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है जी, उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी पीडीएफ आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास CDF आ जाता है यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो हमने फ़ाइंड क्या करना है, इधर PDF फाइंड करना है। तो हमें CDF मालूम होना चाहिए पहले से, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर आप लोग अक्सर सर्च करते हैं जी गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आपको PDF फाइंड करना है आपने, तो वो आपको CDF के थ्रू फाइंड करके देंगे। CDF का डेरिवेटिव लेके वो आपको PDF दे देंगे। लेकिन अब अगर आप उन्हें कहते हैं कि हमें CDF फाइंड करना है तो वो आपको PDF का डेरिवेटिव लेके तो CDF फाइंड कर देंगे, लेकिन इनका जो मेन ओरिजिन है वो नहीं बताएंगे। तो आज इस लेक्चर में हम इनका वो ओरिजिन देखना चाहते हैं कि CDF आखिर आया कहाँ से। ठीक है जी, तो हमने PDF फाइंड करना। मेन जो हमारा टॉपिक है वो है PDF फाइंड करना। तो PDF कैसे फाइंड करेंगे, CDF का डेरिवेटिव लेके। तो CDF हमारे पास मौजूद नहीं है, तो CDF हम कैसे फाइंड करते हैं, चलते हैं वो फाइंड करते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है जी, डिराइव क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि CDF कैपिटल एफ ऑफ एक्स फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसे कैसे फाइंड करेंगे जी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशन है ना उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, या इसकी ये भी स्टेटमेंट हो सकती है, प्रूव दैट फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन द CDF इज़ दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है जी, हमारे पास जो CDF है वो ये है, ये हमने प्रूव करना है PDF फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, दिस CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज। हमारे पास जो CDF है ना एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस दैन इक्वल टू x क्या है जी हमारे पास, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में x हमारे पास था जी शायद नंबर ऑफ़ सक्सेस था, या जी नंबर ऑफ़ सक्सेस ही था, लेकिन एक्सपोनेंशियल में हमारे पास x क्या है, टाइम है। ठीक है जी, इसे भी याद रखना आपने। नेक्स्ट हम इसकी जगह पे टाइम भी पुट करने वाले हैं इस वेरिएबल की जगह पे। ठीक है, तो चूँकि हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू x हमारे पास होती है e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़्ड टू पावर x और x फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो हमारे पास हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए लेस देन के लिए। तो टोटल हमारे पास ये है, ये टोटल कैसे आएगी, अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को और इसमें ऐड करें ये वाली प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन x को, जब हम इसे ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है जी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो अगर हम 1 में से इस वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, यानी टोटल में से ये वाली माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस वाली का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम फिर इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिख सकते हैं जी, 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन एक्स। यहाँ पे देखें नोट लिखा हुआ है जी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स, और इसके ये क्या कहलाता है जी, सर्वाइवल फंक्शन कहलाता है। इसे हम सर्वाइवल फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो हमने इक्वेशन 1 में थी वैल्यू हमने पुट की जी, पी ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स की, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। चूँकि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन एक्स। देखें हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में 1 तो मिल गया CDF में, तो हमने ये फाइंड करना है
तो अब हमने ये शो करवाना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ये देखना है, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू क्या आती है। नो वी आर कंसर्नड विद द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन एक्स। हेयर वी यूज़ रिलेशन बिटवीन पॉइसन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हमने रिलेशन यूज़ करना है पॉइसन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए टाइम इंटरवल या गिवन टाइम, वाइल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द टाइम बिटवीन इवेंट्स। पॉइसन क्या करता है, नंबर ऑफ इवेंट्स काउंट करता है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल होता है वो उन इवेंट्स के दरमियान टाइम को काउंट करता है। तो चूंकि हमने एक्सपोनेंशियल का CDF फाइंड करना है, तो हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करवाते हैं टी, टाइम वेरिएबल। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं जी पी एक्स ग्रेटर दैन एक्स को पी ऑफ टी ग्रेटर दैन एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करवाते हैं कि ये सारी टर्म्स क्या है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे। इसे हम स्टेरी का नाम देते हैं। हमने एक नया रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया कैपिटल टी, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अब देखें बाय डिफाइनिंग ए न्यू रैंडम वेरिएबल टी रिप्रेजेंट टाइम्स, तो हमारे पास ये स्टेरिक वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ पर ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, जो हमारे पास पी ऑफ टी ग्रेटर दैन एक्स है, ये क्या इंडिकेट्स करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स व्हेन नो इवेंट अकर। देखें जी, हमारे पास एक इवेंट रोनमा होता है। ठीक है जी, तो दूसरा वाक़या रोनमा होने तक जो टाइम है उसमें तो कोई वाक़या नहीं ना रोनमा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमारे पास एक इवेंट अकर हुआ है और इधर हमारे पास दूसरा इवेंट रोनमा होना है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जितना टाइम गैप है इसमें तो कोई इवेंट नहीं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये वाली चीज़। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम, इस टाइम की प्रोबेबिलिटी है बिटवीन टू इवेंट्स, ये दो इवेंट्स हैं, व्हेन नो इवेंट अकर, देखें इनके दरमियान कोई इवेंट अकर नहीं कर रहा, तो उस टाइम की प्रोबेबिलिटी है। अब एंड टी ग्रेटर दैन एक्स क्या है, सिंपल ये वाला, ये शो करता है जी कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन आफ्टर एन इवेंट। अब टी ग्रेटर दैन एक्स क्या है, एक्स क्या है जी, हमारे पास टाइम है, और ये टाइम कैलकुलेशन आफ्टर एन इवेंट अंटिल नेक्स्ट इवेंट अकर। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो इवेंट्स हैं और ये जो टी ग्रेटर दैन एक्स है ये टी टाइम है, और एक्स चूँकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का था, नंबर ऑफ़ इवेंट या नंबर ऑफ़ सक्सेस या नंबर ऑफ़ ट्रायल, तो टी ग्रेटर दैन एक्स ये इवेंट से बाद वाला टाइम है, टी ग्रेटर शो करवा रहा है बाद वाला टाइम। ठीक है जी, टाइम कैलकुलेशन आफ्टर एन इवेंट, कब तक टाइम है, अंटिल नेक्स्ट इवेंट अकर, जब तक दूसरा इवेंट रोनमा नहीं हो जाता तब तक का टाइम है टी ग्रेटर दैन एक्स। ठीक है, एंड एक्स क्या है जी, ये नंबर ऑफ़ ट्रायल है या इवेंट हैपनिंग है। ठीक है जी, जो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स हमारे पास नंबर ऑफ़ सक्सेस था, तो नंबर ऑफ़ सक्सेस कब आते थे, जब हम ट्रायल करते थे, तो इसे हम नंबर ऑफ़ ट्रायल भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ सक्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, या नंबर ऑफ़ इवेंट भी कह सकते हैं, सक्सेस भी एक इवेंट ही है। ठीक है जी, तो हमने रैंडम वेरिएबल इस एक्स की जगह पे हमने अप्लाई किया कैपिटल टी, तो ये इसकी जो बॉक्स में सारी इसकी डिटेल्स लिखी हुई है। एंड एक्स इज़ नंबर ऑफ़ टेबल, हेयर वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम, हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम चाहिए। किस टाइम की प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट्स के दरमियान टाइम की प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें कोई इवेंट अकर नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि हमें पी ऑफ टी ग्रेटर दैन एक्स चाहिए। ठीक है जी, इन विच नो इवेंट अकर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर इवेंट अकर नहीं कर रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। इस चीज़ को समझना ज़रा कि दो इवेंट्स हमारे पास, ये इवेंट हैपन हुआ, एक्स इज इक्वल टू ये आ गया एक एक्स, और एक एक्स ये आ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कब, उस टाइम की, इस टाइम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने जब यहाँ पे पी यानी कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, जब इधर भी एक्स इवेंट हैपन हो गया, इधर भी इवेंट हैपन हो गया, लेकिन इसके दरमियान इवेंट हैपन नहीं हो रहा, यानी कि इवेंट ज़ीरो है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है।
तो टाइम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जब इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। ठीक है जी। तो देखें ये एग्जांपल से देखते हैं, ये ग्राफ देखते हैं, इसे प्लॉट किया हुआ है, कैसे हमने फाइंड करना है। ये जो डार्स है ना, कंसीडर एक्स इवेंट हैपन्स, लेट कर लें जी एक्स इवेंट हैपन हो रहे हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में इवेंट्स हैपन होते हैं, नंबर ऑफ़ इवेंट्स, तो हमने वो काउंट कर लिया जी एक्स हैं जी हमारे पास। तो हमने अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टाइम की, दो इवेंट्स के दरमियान टाइम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब इवेंट हैपन नहीं हो रहा। जब इवेंट हैपन नहीं होगा तो उसे हम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कहेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो वो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे अपने ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा। ठीक है जी। अब इसी तरह देखें जी, अब ये वाला इवेंट है और इन दोनों इवेंट्स के दरमियान टाइम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब कोई भी इवेंट हैपन नहीं हो रहा। ठीक है जी। देखिए जब इवेंट इधर कोई हैपन नहीं हो रहा तो वहाँ पे इवेंट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब ज़ीरो पे फिर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे सेकंड टाइम पीरियड के लिए, तो वो भी हमारे पास ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा आएगी। अब चलते हैं थर्ड टाइम पीरियड की तरफ, इस वाले की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी नो इवेंट अकर की, यानी कि इवेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास वो भी ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा होगी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके। ठीक है जी। इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा यही प्रोसेस। तो हमारे पास एक्स टर्म्स हैं, तो एक्स टाइम ये प्रोसेस चलेगा, तो हमारे पास हर प्रोसेस पे पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो की वैल्यू आती जाएगी, और ये वैल्यूज़ कितनी मतलब आएंगी हमारे पास, एक्स टाइम्स आएंगी वैल्यूज़। ठीक है। चूँकि हमारे पास सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम पीरियड है, सेकंड टाइम पीरियड है और थर्ड टाइम पीरियड है और एक्स टाइम पीरियड है, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी, एक्स वैल्यूज़ आएंगी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की, एक्स टाइम। तो देखें फिर प्रोबेबिलिटी क्या है जी, पी ऑफ टी ग्रेटर देन एक्स की, एक ये आई फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये, 4 5 6 और ये एक्स टाइम के लिए। तो जब ये एक्स टाइम है तो इसे हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है जी। तो स्टेरिक से देखें हमारे पास स्टेरिक इसकी इक्वल थी, इक्वेशन स्टेरिक में पी ऑफ टी ग्रेटर देन एक्स किसके इक्वल था जी, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स के। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू हमने किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। ठीक है जी। ये हमारे पास पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो क्लोज्ड इंटरवल इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है जी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। दिस इज़ रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया जी CDF यूजिंग रिलेशन बिटवीन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से आपको ज़रा कन्फ्यूजन हो सकती है कि देखें जी हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी थी नो इवेंट अकर की, जब टाइम पीरियड हमारे पास ये था, तो टाइम हमने लेना था जी इवेंट के बाद का टाइम हमने फाइंड करना था ना, इवेंट हैपन हुआ उसके बाद टाइम की प्रोबेबिलिटी जिसमें कोई इवेंट अकर नहीं कर रहा। ये देखें ये यही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी इवेंट के बाद के टाइम की प्रोबेबिलिटी जिसमें कोई इवेंट अकर नहीं कर रहा। तो इवेंट अकर ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, ये आ रही थी, और ये एक्स टाइम आई हमारे पास, तो इसको हमने पावर्स में एक्स लिख दिया और एक्स लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होकर ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा आएगा, और सिंपल वैसे वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन 2 में हमारे पास CDF आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं जी PDF। अब यहाँ से हमें CDF की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अब हमें सिंपल PDF फाइंड कर लेना है। अब देखिए ड्राइव PDF फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन शो, या ये भी स्टेटमेंट आ सकती है, शो दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ दिस, यानी कि अगर ज़ीरो से इन्फिनिटी के दरमियान हमारा एक्स होगा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होगा और अदरवाइज़ ज़ीरो होगा। ये देखते हैं जी, सिंस वी हैव ड्राइव्ड
CDF फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ड्राइव कर लिया CDF फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और वो हमारे पास आया 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। हमें पता है जी PDF और CDF के दरमियान रिलेशन क्या होता है जी। अगर हम CDF का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास PDF आ जाता है। तो देखें, जब हम f ऑफ x इज इक्वल टू CDF की वैल्यू पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास PDF की वैल्यू आएगी लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के दरमियान ही CDF की वैल्यू ये है। तो PDF की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी के दरमियान हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ नो वी नो दैट टोटल ऑफ PDF कांट एक्सीड 1। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना अगर अदरवाइज़ वैल्यू ज़ीरो आती है, वो कैसे आती है। वो हम डायरेक्टली तो फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि हमें CDF की वैल्यू तो सिंपल इतनी सी मिली है, हमें कांस्टेंट वाली वैल्यू तो मिली नहीं अदरवाइज़ में। तो हमने वो वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे PDF की देखें, हमें पता होता है जी टोटल जो होता है ना PDF का, यानी कि अगर हम इंटेग्रल अप्लाई करते हैं तो वो 1 से एक्सीड नहीं करता, वो 1 के इक्वल आता है लेकिन 1 से एक्सीड नहीं करता। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी f ऑफ x डी ऑफ एक्स कांट भी ग्रेटर देन 1। ठीक है, बट इक्वल ये 1 के इक्वल होता है लेकिन कांट भी ग्रेटर देन 1। देन ऑब्वियसली f ऑफ x भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। जब ओवरऑल इंटेग्रल 1 से ग्रेटर नहीं है तो सिंपल PDF 1 से ग्रेटर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। अब नेक्स्ट ये यूज़ करेंगे, वी हैव f ऑफ x दिस, हमारे पास PDF ये है लैम्डा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, और हमें पता है कि ये 1 से ग्रेटर नहीं है तो इसे लिख दिए नॉट ग्रेटर देन 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। जब हमारा x लाई करेगा 0 और इन्फिनिटी के दरमियान तो ये 1 से ग्रेटर नहीं होगा। वी वांट टू शो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस दैन 0। ठीक है जी, हमारे पास जो PDF की सेकंड वाली वैल्यू है 0 आ रही है, हमने यही फाइंड करना है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये हमने फाइंड करना है। अदरवाइज़ देखें क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के अलावा जो इंटरवल बचता है वो 0 से माइनस वो 0 से लेस ही बचता है ना, 0 ओपन इंटरवल से माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल तक। तो हमने क्या शो करवाना जी, अब वी वांट टू शो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस दैन 0। ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज दैट f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमने शो करवाना है इक्वल टू 0 फॉर x लेस दैन 0। तो हम कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं कि f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 जब हमारे पास x लेस दैन 0 होगा। तो जब x लेस दैन 0 होगा तो हमारे पास जो माइनस लैम्डा एक्स की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर दैन 0 होगी, क्योंकि माइनस लैम्डा हमारे पास माइनस की वैल्यू है और x खुद में माइनस है, नेगेटिव वैल्यू है। तो जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है। तो माइनस लैम्डा एक्स ग्रेटर दैन 0, दोनों साइड्स पे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स ग्रेटर देन होगा ई रेज़ टू पावर 0 से। ई रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, यानी कि ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। जब ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, वो 1 से ग्रेटर देन है। तो जब इसके साथ कोई पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, फॉर एग्जांपल लैम्डा ग्रेटर देन 0, जब ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर ही होगा। फिर जब अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 से ग्रेटर है तो जब कोई साथ उसके कोई टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 1 से ग्रेटर ही होगी। तो देखें ये वाली लैम्डा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, हमारे पास PDF के इक्वल है जो हमें गिवन है। तो ये किसके ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी कि जो PDF है वो ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता। ये देखें इस चीज़ की कॉन्ट्राडिक्शन, तो हैंस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट f ऑफ x कांट बी ग्रेटर देन 1। हैंस आवर सपोजिशन दैट f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 वाज रॉन्ग। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0। तो ये भी प्रूफ हो चुका, तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू 0 आ गई x लेस देन 0 के लिए। then required PDF for exponential distribution is this, f of x is equal to
लैम्डा इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो या एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एंड ज़ीरो आएगी वैल्यू अदरवाइज़। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किए। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।